पार्टिसिपेंट्स जो हैं ठीक है, नॉर्मल ही हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जो है ना, क्योंकि अब मेरे पास जो है तकरीबन ऐसे भी अभी ज्वाइन किए हुए लोगों ने जो ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, वो फिर दोबारा से करना चाह रहे हैं। और ऐसे भी हैं जिन्होंने नया नया है, और ऐसे भी हैं जो जिनके पास स्किल्स नहीं है, कंप्यूटर तक भी नहीं चलाना आता, और वो मतलब इंस्पायर होके जो है करना चाहते हैं। तो एक मिक्स किस्म के लोग हैं। तो मैं एक जनरल जो है ना आज सेशन करने जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो सबके लिए जो है बेनिफिशियल हो। बिल्कुल ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, क्योंकि सेशन लेंथी भी हो जाएगा, और जो है एक किस्म का यूँ कह लें कि उसको क्या कह सकते हैं कि फिर वो सर आपकी टेक्निकल आवाज़ चीज़ें नहीं आ होंगी रही। जो कि मतलब कट। समझाना फिर हर बंदे के लिए जो है ना, क्योंकि इसमें डिफरेंट फील्ड्स हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की अलग है, फोटोग्राफी की अलग है, और वीडियो की जो है ना फुटेज वगैरह बनाने की, वो तीन अलग अलग फील्ड्स हैं। तो अगर ये पूरा सेशन करने पे आए तो ये 4-5 घंटे का सेशन बन जाएगा। तो हम मुख्तसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है अल्लाह का नाम लेके, शटर स्टॉक क्या है। ठीक है, जैसे कि आपके सामने एक वेबसाइट ओपन है। स्क्रीन तो मेरी दिख रही है ना आप सबको? जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, ये है shutterstock.com। ठीक है, shutterstock.com जो है, यहाँ पे आप जो है ना पूरी दुनिया से, जैसे मैं पहले भी अक्सर बता चुका हूँ, जिनको नहीं पता वो दोबारा से जो है वो सुन लें कि shutterstock.com पे जो है, जैसे कि अमेजोन है, अली एक्सप्रेस है, दराज.pk है यहाँ पे, या फूड पांडा है। जब भी आपको कोई चीज़ की ऑनलाइन परचेज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप वहाँ से जाके फौरी ऑर्डर करते हैं और चीज़ आपके पास डिलीवर हो जाती है। सेम इसी तरह 2003 से जो है शटर स्टॉक का वजूद कायम है ऑनलाइन। और ये मतलब यहाँ पे फुटेजेस भी मिल जाती है, फोटोग्राफी भी मिल जाती है डीएसएलआर वगैरह की, और ग्राफिक डिजाइनिंग भी हो जाती है। रिसेंटली इन्होंने जो है इसको ऐड किया है कि यहाँ पे आप मोबाइल शॉट्स भी दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम ये देख सकते हैं, शटर स्टॉक का जो है ना, ये 2003 से जो है ना फाउंडेड है। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्कैम है, काफ़ी लोगों ने कहा है जी ये स्कैम हो रहा है, कमेंट्स में भी, मतलब कि ऐसा होता ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो ये आपके सामने इनका रिकॉर्ड, ठीक है, 20 साल इनका रिकॉर्ड है। और न्यूयॉर्क की ये वेबसाइट है। और इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें शटर स्टॉक एडिटर भी है, शटर स्टॉक टैब है, इमेज है। ठीक है, और इसके अलावा इनकी वेबसाइट और भी हैं। ठीक है, प्रीमियम बीट, रॉकेट स्टॉक वगैरह, ऑफसेट, बिग स्टॉक भी इन्हीं की है। ठीक है, काफ़ी लोगों को शायद नहीं पता, बिग स्टॉक भी एक सेम सिमिलर साइट है। और टर्बो स्क्विड के नाम से भी जो है इनका एक चल रहा है। तो मतलब बताने का मकसद ये है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, और काफ़ी मिलियंस ऑफ लोग जो है ना इसके ऊपर अर्निंग ऑलरेडी कर रहे हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारी, हमें पता होना चाहिए कि एक चीज़ तो हमारी क्लियर हो गई कि ये स्कैम नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ जो मुझे अभी तक समझ आई है, स्कैम क्या होता है। ठीक है, वैसे तो स्कैम की एक आपको एक अलग से डेफिनेशन मिल जाएगी, लेकिन मुझे जो समझ आती है, स्कैम हम लोग जो समझते हैं ना, एज अ हम जो समझते हैं, हमें बहुत नॉलेज आता है। स्कैम वो चीज़ है कि आपने अगर किसी कोई भी कंपनी है, अगर आप वो काम करा रही है, इसका एक वजूद है ऑलरेडी, और आपको वो ऑफर कर रही है कि आप कुछ पैसे पे करके जो है ना कुछ हमसे सीख लें। ठीक है, लाइक कोई भी बड़ी कंपनी है, अगर आपको सीखना है, कुछ उसका कोर्स लेना है या कुछ का करना है, आप पैसे पे करके इंस्पायर होके, मोटिवेट होके जाके सीख लेते हैं। लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको उसका सिस्टम समझ में नहीं आता। आप उसको बीच में छोड़ देते हैं और आ जाते हैं वापस। और आके आप जो है ना फिर दूसरों को कहना शुरू कर देते हैं जी वो तो स्कैम है, पैसे लेके हमारे साथ फ्रॉड हो गया, लाइक हमें कुछ अर्निंग नहीं हो रही। ठीक है, मतलब अपनी ना अहलियत को जो है ना हम अगले के ऊपर डाल देते हैं, उस बंदे का जो है या उसका इमेज होता है उस कंपनी का, वो आगे खराब करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक तो ग्लोबल स्कैम होगा ना, न्यूज में आ जाएगा कि जी ठीक है स्कैम थी, कंपनी बैंकरप्ट हो गई, भाग गई, फ्रॉड हो गया। ठीक है, एक कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, अभी भी चल रही है। आप अपनी मतलब ना अहलियत जो है उसके ऊपर डाल के और दूसरों में ये कहते हैं कि जी वो स्कैम है, फ्रॉड हो गया। तो ये एक चीज़ जो है ना हमारे यहाँ बहुत एग्जिस्ट कर रही है। तो ये बताना ज़रूरी था कि अगर आपको चीज़ नहीं आ रही तो आप अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी गलती मान लें, कोई बात नहीं। कि आप, काफ़ी लोग अमेजोन की तरफ जाना चाह रहे हैं और नहीं कर पाते, तो दूसरों कहते हैं यार वो इनेबलर्स वाले ठग रहे हैं, ये हो रहा है, मतलब इस तरह की बातें बनाते हैं फिर।
भी आपको एक चीज़ नहीं आ रही तो आप उसको मान लें, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आ गया हूँ सिमिलर वेब, एक वेबसाइट है similarweb.com। ये वेबसाइट क्या करती है, ये अगर आपने किसी भी दुनिया की वेबसाइट का जो है जायजा लेना हो कि अपने कॉम्पिटिटर का या किसी भी वेबसाइट का, कि उसकी ट्रैफिक क्या है, वो कैसे लोग वहाँ पे आके काम कर रहे हैं और किस तरह से वो चल रही है, तो हम यहाँ पे आके हम अपनी वेबसाइट को एंटर करते हैं और हमें पता चल जाता है। तो ये एक मैं टेस्ट करने लगा हूँ कि हम देख लेते हैं कि आया कि वाकई शटर स्टॉक इस लाइक है कि वहाँ पे काम किया जा सके। तो ये मैंने सर्च किया shutterstock.com। अच्छा जी, shutterstock.com पे सर्च करते ही जो है इसने हमें बताया कि इनके पास मंथली विजिट जो है ना तकरीबन 57.5 मिलियन, जो के तकरीबन बनते हैं 6.25 करोड़, ठीक है। शायद इतने ही बनते हैं तो। और ये एक अच्छी ट्रैफिक है जो कि shutterstock.com पे आ रही है, परचेज करने की नीयत से आती है, ठीक है, कुछ खरीदना होता है। तो इस हवाले से इतने लोग हैं जो मंथली आते हैं, माहाना। और जो है 3 माह का अगर रिकॉर्ड देखें इसका, तो वो भी अच्छा है। हर बार ही इंटरफेस चेंज कर देते हैं, मतलब पहले ऑप्शन ऊपर होती हैं फिर ये छुपा देते हैं। तो मतलब ये एक अच्छी, इसका ग्लोबल रैंक जो है 718 नंबर पे है। यानी कि अगर पूरी वेबसाइट दुनिया में जितनी भी हैं ना, लाखों करोड़ों वेबसाइट्स को अगर हम एक तरतीब दें, नंबर 1 पे गूगल, फिर यूट्यूब, फेसबुक वगैरह नीचे आते जाएं, तो 718वां नंबर बनता है, यानी टॉप 1000 में भी ये फॉल कर रही है। अब कुछ लोगों के लिए शायद ये होगा कि यार ये तो बहुत नीचे है, 718 तो बहुत नीचे जा रही है, मतलब कि इसको तो टॉप 10 में होना चाहिए। चलें फिर हम इसको कंपेयर करते हैं एक और वेबसाइट से कि fiverr.com से कर लेते हैं। फाइवर का आपको कई लोगों को पता ही होगा कि फाइवर जो है फ्रीलांसिंग का एक बड़ा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जो है ना, अच्छा, इस फाइवर का एनालिटिक्स देख लेते हैं। फाइवर का 620वां नंबर है, हालांकि ये भी एक चौथे नंबर पे है पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में। फिर भी देख लें, इसका भी ग्लोबल रैंक जो है ना 620 है, लेकिन उसके आसपास ही है, तकरीबन 100 का फर्क है तकरीबन। फाइवर पे तकरीबन 6 करोड़ से ज़्यादा माहाना विजिट है। तो इस हवाले से देखा जाए, शटर स्टॉक का भी तकरीबन 6.25 करोड़ के करीब ही है, 57.5 मिलियन है। तो एक अच्छी ट्रैफिक यहाँ पे आ रही है, और यूएसए की बहुत बड़ी ट्रैफिक जो है ना इस पे आती है और ख़रीदने के लिए। और एक सवाल अब मेरे जहन में आ गया, काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में जो है ना टिकटॉक पे यही लिखा कि जी लोग पागल हैं, पागल वो है स्क्रीनशॉट वो नहीं ले स्क्रीनशॉट। सकते, क्या वो डाउनलोड नहीं कर सकते? क्योंकि हमें आदत शुरू से पड़ी हुई है बचपन से, ये चीज़ भी मुफ्त खानी है, ठीक है, और यूट्यूब से वीडियो भी मुफ्त लेनी है, हर चीज़ हमने मुफ्त में जो है ना एक ज़िंदगी गुजारी, तो हमारा एक माइंड सेट ही बन गया कि जी फ्री में ही चलेगा सब कुछ। तो अब मैं बताता चलूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि बैक इन 2013 में मैं जो था इस वक्त दुबई में था, और वहाँ पे मैं एक किसी एजेंसी के अंडर काम कर रहा था। मुझे बॉस ने एक असाइनमेंट दी कि एक कैलेंडर बन रहा था एक्चुअली, कैलेंडर किसी कंपनी का था, और हर पेज के ऊपर एक नया वॉलपेपर एक अच्छी चीज़ का लगाना था। मैंने वही अपनी सोच को अप्लाई किया वहाँ पे, और मैंने इम्प्रेस करने के लिए क्लाइंट को गूगल से जाके, एक मस्जिद थी किसी कतर या बहरीन की बड़ी फेमस, मैंने वहाँ से उसका इमेज डाउनलोड किया और डिज़ाइन में लगाया, क्लाइंट से अप्रूव भी करवा लिया, क्लाइंट ने भी ओके ईमेल कर दी, जी ठीक है गो अहेड प्रिंट कर दें। अब जब उसका डिजिटल आउटपुट लेने के लिए देने लगे, तो बॉस आए पीछे से और बड़े खुश हुए, कहते वाह वली, गुड जॉब, डिज़ाइन अप्रूव हो गया है, क्या हम देख सकते हैं डिज़ाइन क्या है? मैंने कहा जी बिल्कुल देखें। सारे इमेजेस सही जा रहे थे, जब एक बीच में एक इमेज आया ना, वो काफ़ी अच्छा लगा उनको, तारीफ़ की, उन्होंने कहा ये सिलेक्शन आपकी बड़ी अच्छी है, ये इमेज कहाँ से मिला आपको? तो मैंने कह दिया जी गूगल से लिया था। लो जी, वो कहना था कि जी वो उनके जो है ना, जो अचानक से वो कह के भाई क्या किया आपने, लाइक वो इस तरह से उन्होंने एक शाउट किया कि लाइक मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। कहते भाई ये आपने फ्री में क्यों ली, आप मुझे बताते, आप शटर स्टॉक से मैं आपको ऑनलाइन परचेज करवा देता। ये दुबई है, यहाँ पे लाइसेंस्ड काम चलते हैं, और ये अगर हमने फ्री में किसी का इमेज कॉपीराइट लगा दिया, और तो हमें इतना हैवी फाइन होगा यहाँ पे कि दिरहम्स में फाइन होना था।
तो जो है उससे हम बच गए। और फिर उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने कहा आइंदा से कुछ भी चाहिए होगा ना तो आपने मुझे बताना है। तब मुझे शटर स्टॉक का एक पहले बार एक हिंट मिला था कि शटर स्टॉक एक साइट होती है कि जहाँ पे जाके हम कर सकते हैं। अच्छा, अब ये काफ़ी लोग बीच में शायद अब ऐड हो रहे हैं और मुझे पता भी नहीं है कि वो कैसे ऐड हो रहे हैं। हम्म, चले कर दिया। सॉरी इंटरप्शन के लिए। अच्छा, तो ये था कि इस तरह से जो है फिर मुझे पता चला था कि जी जो शटर स्टॉक भी एक साइट है। फिर उसके बाद जो है ना मुझे कोई भी चीज़ चाहिए होती थी ना, मैं उसका लिंक जो है अपने बॉस को फौरी भेज दिया करता था कि अब ये करवाए। फिर उसके बाद मैंने उनका बहुत खर्चा करवाया था इस मामले में कि अब मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। जो इमेज होती थी ना मैं उधर से डाउनलोड करवाता क्योंकि उन्होंने सब्सक्रिप्शन ली हुई थी। तो खैर ये उन लोगों के लिए सवाल का जवाब था जो कह रहे थे जी मुफ्त में क्यों नहीं। हालांकि कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ से आप इमेज क्रैक करके जो है ना एक लो रेजोल्यूशन इमेज निकाल लेते हैं। लेकिन अ, जो लोग करोड़ों लाखों रुपया लगा के अपना बिजनेस स्टैंड किया हुआ है वो नहीं चाहेंगे कि दो चार $10 यार बचाने के मेरी लिए वो जो है बाहर ट्रिप मारा था। वो नहीं तेरा चाहेंगे कि इंटरनेट नहीं आ सॉरी कनेक्ट नहीं हो रहा। हाँ। कोई ये कर कि बात। माइक अपने बंद कर लें। मुझे लगा आप मुझसे बात कर रहे हैं। अच्छा, तो जो है ना फिर उसके बाद से जो है मैंने फिर ये शटर स्टॉक का जो है स्टार्ट किया एक। लेकिन सफ़र आप लोग टाइम पे क्यों नहीं आ जाते। अभी बीच में बार बार वो आते हैं तो फिर मुझे एक्सेप्ट करना पड़ता है। जी। अच्छा, तो ये चलें, ये बात लेंथी हो जाएगी। लाइक मुख्तसर यही कि इसकी जो रैंकिंग है वो अच्छी है ग्लोबल। 798 नंबर है, तो ये एक अच्छा है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं। हमने इसकी रैंकिंग भी देख ली, हमने ये भी देख लिया कि ये पुरानी साइट है। और माइक ऑफ कर लें अपने, विस्परिंग हो रही है बीच में। अच्छा जी। सबसे पहले अच्छा अकाउंट जो बनाना होता है उसके लिए काफ़ी लोगों ने तो तकरीबन बना ली हुए हैं। और जिन लोगों ने नहीं बनाए हुए उनको जो है तो ये है कि लिंक मैं एक दे देता हूँ, आप उस पर जाएं और बना सकते हैं। चैट में डाल अस्सलाम दो वालेकुम लिंक। सर। ये जी, एडिटिंग का ऑप्शन है, इसको ना आप ऑफ कर दें। किधर आ रहा है। ये स्क्रीन पर देखें ना, लोग स्टार बना रहे हैं, कोई कहाँ पर लकीर लगा रहा है, कोई किस साइड पर। एक सेकंड, मैं इसीलिए ना जूम से वैसे ही चालू था तो मुझे पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो इसके लिए अगर कोई किसी की तरफ से ना अगर बीच में कुछ शरारत हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अभी मिक्स लोग हैं, मैं नहीं अभी किसी को पर्सनली जानता इतना। तो अगर कुछ हो जाए तो उसके लिए माजरत। वलीद भाई, इसके अलावा ना म्यूट ऑल का एक बटन होगा, उससे वो म्यूट भी मैं कर दे कितनी सबको माइक। 10 बार क्लिक कर चुका हूँ उस पर, वो भी नहीं काम कर रहा। लाइक म्यूट ऑल कर रहा हूँ, फिर वो नए लोग आते हैं उनको फिर दोबारा से म्यूट ऑल करना पड़ता है। ओहो। तो ये आ रहा है ना मसला। हाँ, तो वो पुराने सही तो है। म्यूट हो चुके हैं, अब जो नए आ रहे हैं वो फिर अपना माइक खोल के वो आतिफ असलम बनने की कोशिश करते हैं। तो मैं ना थोड़ा सा सही। जोली टाइप का बंदा हूँ, ठीक है। मैं मजाक भी करूंगा बीच में, तो किसी ने जो है ना बुरा नहीं मानना, ठीक है। और क्योंकि मैं जब आ जाता हूँ ना थोड़ा सा हेलो। रिदम में। जी मिस, PIA की फ्लाइट हेलो, उड़ अस्सलाम चुकी वालेकुम है। सर। जी जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? मैं कैसे ठीक हैं? हूँ, आप सुने बस, आप ना बोलें, ठीक है। आप सुने। ठीक है सर। ठीक। चल, ओके। नहीं वो अब पता नहीं ड्राइंग वाली ऑप्शन में घूम गया था मैं, पता नहीं कहाँ गई वो। चले अब इस
अच्छा जी। सारा रिदम खराब हो जाता है बीच में जब कोई आते हैं ना इस तरह से। अच्छा, लिंक देने लगा था मैं आप लोगों को, चैट में डाल देता हूँ लिंक। ये लिंक अगर किसी ने आईडी नहीं बनाया हुआ तो वो इस लिंक पे जाके गेट स्टार्टेड का बटन प्रेस करके जो है ना अपना बेसिक अकाउंट बना सकता है। ठीक है। और अब अकाउंट बनाने की जो डिटेल है वो मैं यहाँ पे फिर रिपीट करूंगा तो एक ये तकरीबन 1 घंटे का सेशन और मजीद बढ़ जाएगा। तो उस पे मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे जो है ना एक वीडियो बना के रखी हुई है, काफ़ी लोगों ने वहाँ से देख के अकाउंट ईजिली बना लिया है। और अगर किसी ने अभी भी नहीं बनाया तो उसका भी लिंक मैं ये अभी डाल रहा हूँ। वो वीडियो देखते रहें, उर्दू में ही है, साथ साथ उसको फॉलो कर लें। ठीक है। और अपना अकाउंट इस जो है बना सकते हैं। उसके बाद जो है पेनियर बैंक का भी जो अकाउंट है ना वो भी फ्री बन जाता है, उसमें भी पैसे नहीं लगते। ठीक है। वो भी मैं आपको लिंक देता हूँ, वो भी देख के बना लें, क्योंकि ये ट्यूटोरियल अगर यहाँ मैं बताने लग जाऊंगा ना इस सेशन में तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे सिर्फ हम मतलब ऐसी टेक्निकल बातें करेंगे कि जो लाइक अकाउंट बनाने के बाद क्या करना है। ठीक है। अच्छा जी। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। क्या था, शटर स्टॉक ने अब तक कितने पैसे बांटे हैं, लाइक क्या वाकई ये कंपनी पैसे दे भी रही है कि नहीं। ठीक है। शटर स्टॉक ने अपने ब्लॉग में जो है ना, इनका एक ब्लॉग है जहाँ पे ये ट्यूटोरियल्स वगैरह देते हैं और अपने कंट्रीब्यूटर्स को जो हेल्प करते हैं, बताते हैं कि जी किस तरह से काम करना है, कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं, इंग्लिश में होती हैं सारी। तो यूजली अभी ये रिसेंटली इन्होंने अपना एक बैनर अपडेट किया है और उसमें बताया कि हमने $1 बिलियन जो है ना का टारगेट तकरीबन अचीव करने वाले हैं, जो कि हमने कंट्रीब्यूटर्स को दिया हुआ है। ठीक है। लाइक देने वाले हैं तकरीबन इतना, इतनी बड़ी अमाउंट जो है 2003 से इनका सफ़र चल रहा है। तो ये देख लें 2004 से लेकर अब तक जो है ना 2019 तक, और उसके बाद आगे प्रोजेक्टेड है ये ग्राफ। तो $1 बिलियन को ये जा रहे हैं। ठीक है। तो $1 बिलियन एक बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। उसका मैंने एक हिसाब लगाया था कि अगर हम करना चाहें कि ये कितने बनते हैं, $1 बिलियन बहुत बड़ी अमाउंट है। पाकिस्तानी करेंसी कन्वर्ट करें इसको, मैंने एक बार कोशिश की थी कन्वर्ट करने की, अगर हम इस रकम को कैश कराएं पाकिस्तानी रुपीस में, और आईफोन 14 प्रो मैक्स जिसकी अभी रिसेंटली कीमत है 4,39,000, तो हम इसके अंदर तकरीबन 5,14,860 आईफोन 14 प्रो मैक्स खरीद सकते हैं। ठीक है। इतनी बड़ी रकम है। तो नहीं, अभी आपको तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये है कि ये थोड़ी थोड़ी करके इन्होंने सबको दी है। ठीक है। काफ़ी लोगों ने खाए ही होंगे ना पैसे। तो ये कुछ इन्होंने रीजन्स भी साथ डिफाइन किए हैं कि हमने यूरोप में जो है 105.3 मिलियन जो है दिए, जिसमें से जर्मनी को पॉइंट पॉइंट 5.8 मिलियन डॉलर दिए। और उसके बाद ये यूरोप का कुछ ग्राफ बता रहे हैं। एशिया की बात करें तो एशिया में 26.6 मिलियन दिया, जिसमें साउथ कोरिया में से 335 के डॉलर जो है। उसके बाद एशिया में अगर देखा जाए, नेपाल की ग्रोथ इन्होंने बताई है 289% हुई है। ठीक है। छोटा सा कंट्री है। फिर बांग्लादेश देख लें, ये ईस्ट पाकिस्तान 65% ग्रोथ हुई है यहाँ पे। और इंडोनेशिया 49% इनकी ग्रोथ हुई है शटर स्टॉक पे, ये लेके वहाँ से कंट्रीब्यूटर्स उठे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वहाँ पे इनकम ज़्यादा जा रही है। छोटा सा मुल्क है देख लें, 65%। और अभी यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का शो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अ, अभी शायद वो ग्राफ ऊपर नहीं आया उनका। ठीक है। तो उस हवाले से नॉर्थ अमेरिका में देखा जाए तो ये $23.7 मिलियन, ये मैं नहीं कह रहा, ये शटर स्टॉक अपनी रिपोर्ट में बता रहा है कि हमने इतने लाइक दिए हैं पैसे। ठीक है। तो आगे भी उनका जाहिर सी बात है माइंड है, कोई ऐसा तो नहीं कि अब आप काम करना शुरू करेंगे तो वो कंपनी बंद कर देंगे। तो ये किसी ने अगर देखना हो, ये लिंक जो है ना मैं आपको दे देता हूँ इसका, आप खुद से भी इसको आप देख सकते हैं। चैट में लिंक डाल देता हूँ, अगर आपने खुद भी इसको पढ़ना है तफसील से बैठ के पढ़ सकते हैं कि लाइक एक प्रूफ बता रहा हूँ कि वो दे रहे हैं पैसे। ठीक है। तो बस लेने वाले नहीं है। अच्छा, जब आप अकाउंट बना लेंगे ना, अकाउंट बनाने के बाद जो है आप आ जाते हैं। अच्छा, मैंने एक डमी अकाउंट बनाया हुआ है। ठीक है। आप ये देख के सोच रहे होंगे कि भाई के तो अपने ही पैसे नहीं हुए हुए, ये क्या बता रहे हैं। वो इसलिए कि शटर स्टॉक की पॉलिसी है, वो कहते हैं कि आपने अपनी जो है ना अर्निंग्स,
पब्लिकली जो है ना किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या यूट्यूब पे या किसी भी जगह पे जो है ना उसकी समरी शो नहीं करनी, बताना नहीं है किसी को, ठीक है, लाइक वो चाहते हैं। तो इस हवाले से जो है ना फिर जाहिर सी बात है, अपना अकाउंट अगर जो है सेव करना है तो आप भी, आपसे भी ये दरख्वास्त होगी कि आप भी जब सीख लें तो इसकी ज़्यादातर आपने नुमाइश नहीं करानी, ठीक है। तो इस वजह से, वरना मेरा तो मोटिवेट करने को दिल करता है कि आपको अपनी दिखाऊं, ठीक है, अर्निंग्स वगैरह। तो जिसने देखनी हो तो वो आप हवेली पे आ सकते हैं या ऑनलाइन जो है अलग से आप कांटेक्ट कर लें तो मैं आपको शो करवा दूंगा। तो इस हवाले से मैंने कि ये डमी अकाउंट बनाया कि चले आपको दिखाने के लिए। जब आप अकाउंट बना के लॉग इन कर लेते हैं आपके सामने ये स्क्रीन आ जाती है, ये आपका डैशबोर्ड कहलाता है, ठीक है। इस पे आपको सबसे ऊपर टॉप लेफ्ट पे एक नज़र आ रहा होगा, ये शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर का एक लोगो है, ठीक है। ये लोगो पे क्लिक करके आप डैशबोर्ड पे ही वापस आ जाते हैं, लाइक ये वो बटन है, आप किसी और मेन्यू में हैं और आपने वापस आना है तो आप इस शटर स्टॉक के लोगो पे क्लिक करते हैं और वापस आ जाते हैं उधर, ठीक है। तो सब उसके बाद राइट साइड पे आपको ये ऐड का बटन दिख रहा होता है, ठीक है। अपलोड मीडिया करना हो आपने, मतलब मीडिया से मुराद के तस्वीरें अपलोड करनी हैं तो। अच्छा, एक चीज़ बता दूं कि सेशन जो है ना 40 मिनट बाद जो है, ये आपको पता है जूम वाले जो हैं उसको कर देते हैं ख़त्म। तो ये लिंक वही होगा जिन जिन के पास है, पासवर्ड भी वही होगा। अगर जिसका डिस्कनेक्ट हो जाए खुद ही ज्वाइन कर ले दोबारा, ठीक है। तो ये मैंने कहा एक रिमाइंडर दे दूं सबको। तो जैसे ही अगर ये वीडियो कट हो जाए खुद ही आप अपने से जो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा दोबारा से। अच्छा, तो अपलोड मीडिया करके आप यहाँ से जो है अपना दे सकते हैं, कोई भी आपने बनाया हो, डिज़ाइन बनाया हो कुछ भी, तो यहाँ से अपलोड हो जाता है। इसके ऊपर भी मैंने एक ट्यूटोरियल अलग से बनाया हुआ है, ठीक है। इसी वीडियो के एंड पे जो है ना थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ठीक है, ताकि क्योंकि अभी ये पूरा प्रोसेस समझाने लगा तो ये बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो। और अगर वो भी देखनी हो तो यूट्यूब चैनल पे वो मैंने डाली हुई है, उससे रिलेटेड जिन जिन के भी मसले होंगे ना वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थोड़े एंड में जित जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस होगा मैं कोशिश करूंगा आप सबको गाइड करने का। अच्छा, ये अभी तक आ रहे हैं लोग, मुझे ये नहीं समझ आ रही। अच्छा, बात अब ये कर लेते हैं कि कंटेंट किस तरह का दिया जा सकता है। लाइक हम अभी शटर स्टॉक में मोस्टली लोग जो है वीडियो के रेट्स देखकर इंस्पायर हुए थे और वो आए थे यहाँ पे। तो वो ये दोबारा पूछना चाह रहे थे कि जी वीडियोस वाकई इतनी महंगी सेल हो रही हैं। तो जो है हम दिखा देता हूँ मैं आपको। लाइक अब क्या सर्च करेंगे यहाँ पे, पाकिस्तान पीपल सर्च करते हैं हम shutterstock.com पे, ठीक है। इनकी दो साइट्स हैं, एक shutterstock.com है जहाँ पे कोई चीज़ बंदा खरीदने के लिए आता है, ठीक है। और जो दूसरी वेबसाइट है इनकी, जो कंट्रीब्यूटर साइट है, वो है submit.shutterstock.com, ठीक है। वहाँ पे हम अकाउंट बनाते हैं एज अ सेलर, हम अपना कंटेंट बना के उनको देते हैं। तो ये हम जस्ट मैंने एक सर्च किया है कि पाकिस्तान पीपल के ऊपर कोई अगर वीडियोस हैं इनके पास तो काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं। ये डीएसएलआर का शॉट है, कैमरे का है, ये भी कैमरे का मिक्स शॉट आ रहे हैं, ठीक है। ये ड्रोन का होगा और ये भी कैमरे का है। लाइक कुछ क्लिप देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैमरे का नहीं है, ये लाइक जैसे ये हो सकता है, ये मोबाइल शॉट है, ठीक है। सिंपल सा है, चलो ये पहले भी काफ़ी बार चेक किया हुआ तो मैंने कहा यही दिखा देते हैं। ये कुछ भी नहीं, कराची की कोई मस्जिद मुझे लग रही है सिंध में, जिस बंदे ने शॉट डाला है मोबाइल का ही होगा क्योंकि डीएसएलआर का इस तरह का नहीं होता शॉट। तो ये देखें मस्जिद के बाहर कोई बंदा पानी जो है सप्लाई कर रहा है और इस तरह से 10 सेकंड का किसी ने इसका क्लिप बना के शटर स्टॉक पे अपलोड कर दिया है और यहाँ पे ये अप्रूव्ड है। इसके साथ प्राइसेस भी आ रही हैं 4K HD और SD रेजोल्यूशन में जो है इसकी प्राइसेस हम देख सकते हैं। तो अगर हम इसको फिर भी तसल्ली के लिए देखना चाहें कि ऐड टू कार्ट करते हैं, व्यू कार्ट में जाते हैं और
ये देखें, इसकी प्राइस जो है ना, यहाँ पे एचडी में देख लें आप, स्टैंडर्ड लाइसेंस है $79 का है, ठीक है, यानी कि जो भी ये खरीद रहा है। अच्छा, डायरेक्ट हमें 79 नहीं मिलेगा, काफ़ी लोगों की कंफ्यूजन थी कि जी 359 में सेल हुआ तो हमें कितना मिल रहा है। वो इनके कुछ प्लान्स हैं, सब्सक्रिप्शन प्लान्स, वो अभी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी देर बाद। पहले ये समझ लें कि ये प्राइसेस क्या हैं, किस तरह से चेंज होती हैं। एच डी रेजोल्यूशन पे जो है ये $79 का है। लाइक स्टैंडर्ड लाइसेंस जो है, ये वो लाइसेंस है जिसपे अगर आप बाहर के मुल्क में या किसी अच्छी फर्म कंपनी में काम कर रहे हैं किसी भी मुल्क में, तो आप इस लाइसेंस के तहत जो है ना, आपको एक लिमिट दे दी जाती है कि आप इतने दिन तक, लाइक, जो मैंने पूछा क्या हुआ, अभी तो कुछ नहीं, अभी ये क्यों आ रहा है भाई, ये गाली यार माफ करो। उधर भी आवाज गई है कि ये यार रोहान लाइट तो नहीं होना। म्यूट ऑल किया हुआ है, फिर क्यों खुल जाता है ये। नेक्स्ट टाइम जो है ना, मैं अब यूट्यूब पे आऊँगा नेक्स्ट सेशन जो है ना, ताकि कोई बीच में बोले ही ना, सब सुने। ठीक है, यूट्यूब का मैं एक प्रैक्टिकल कर चुका हूँ, लेकिन मैंने कहा चलें कोई बात नहीं कि, तो नेक्स्ट सेशन कोशिश मेरी होगी यूट्यूब पे लाइव ब्रॉडकास्ट करूँगा, ताकि जो है ना ये, क्योंकि मैं पता नहीं कहाँ होता हूँ फिर वो। अच्छा, स्टैंडर्ड लाइसेंस पे बात हो रही थी कि स्टैंडर्ड लाइसेंस पे अगर कोई खरीदता है चीज़, तो उसको जो है ना अ, एक लिमिट मिल जाती है कि आप इतने दिनों तक या एक से ज़ायद प्रोजेक्ट में आप इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर वो करता है, उस लॉ को तोड़ता है, तो फिर जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली वो फाइन पे करेगा उसके ऊपर। लाइक जैसे मैंने बात की थी, दुबई का एक जिक्र किया था, मेरे साथ हुआ वो। अगर हम इस तरह से कोई कॉपीराइट इमेज यूज़ कर लेते किसी का, उसकी इजाज़त के बगैर या विदाउट लाइसेंस, तो मे बी वो उस क्रिएटर की नज़र से गुजरता, या उसका कोई फ्रेंड उसको उसका स्क्रीनशॉट भेज देता कि भाई ये इमेज तो आपका है, आपने लिया था, ये फलां ने यूज़ किया हुआ है, और वो फिर उस पर कोई कार्रवाई होती है आपके ऊपर, तो उससे बचने के लिए, तो अगर आपको लगता है कि एक ही प्रोजेक्ट में यूज़ करनी होगी, तो वो स्टैंडर्ड खरीदेगा। अगर उसको लगता है कि इन्हेंस्ड लाइसेंस चाहिए, मुझे इसकी ड्यूरेशन और टाइमिंग ज़्यादा चाहिए और मैं ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ कर सकूँ, तो फिर वो इसको इन्हेंस्ड में जाके परचेज करेगा। जैसे इन्हेंस्ड करेगा, प्राइस फिर चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब ज़्यादा पैसे पे कर रहा है तो ज़्यादा फैसिलिटी भी उसको मिलेगी। ठीक है, ये था अभी तक एच डी रेजोल्यूशन पे। अगर 4K पे ले, लाइक अभी तो 4K का ही ज़माना है, जो भी वीडियो वगैरह यूट्यूब पे या कोई प्रोजेक्ट्स में या टीवी चैनल्स में या कोई भी बनती है किसी भी में, तो 4K ही वो चल रही होती है। तो 4K पे स्टैंडर्ड लाइसेंस पहले ये एच डी पे 79 था, अब हो गया 179, और इन्हेंस्ड पे जब जाएगा तो ये मैक्सिमम $359 का तो खरीदा जाएगा। अब इसके ऊपर मिलते कितने हैं, वो हम बात कर लेते हैं। वापस आते हैं हम अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जैसे ही आप नीचे आते हैं ना अपने कंट्रीब्यूटर अकाउंट पे, आपको एक चीज़ नज़र आती है लेवल के नाम से, ठीक है। मैं फिर बता दूं, ये एक डमी अकाउंट है, ठीक है, ये मैं उस पे आपको बता रहा हूँ, तो काफ़ी लोग मायूस ना हो जाएगा कि भाई आप बातें तो बड़ी कर रहे थे, आपका अपना अकाउंट नहीं चल रहा। तो ये डमी अकाउंट का मैं जस्ट एक दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा, लेवल्स जो होते हैं आपके, लेवल 1 पे जो है आपका 15% आपको मिलता है। लाइक वो $359 का जो क्लिप किसी ने खरीदना था, उसके खरीदने पर जो है आपको क्या मिलना था, आपको 15% मिलेगा लेवल 1 पे, ठीक है। ये वीडियो का, वीडियो पे भी और इमेज के भी परसेंटेज सेम है, लेकिन लेवल्स को बढ़ाने की जो इनकी स्ट्रेटजी है वो थोड़ी चेंज है। लाइक वीडियो में आपको लेवल 2 करने पे जो है 20% मिल जाएगा, लेकिन लेवल 2 होगा कब, जब आपकी कम से कम 11 वीडियोस डाउनलोड हुई होंगी, 11 से 50 के दरमियान होंगे आप, तो आप लेवल 2 में रहेंगे। आपको $359 का जो है ना 20% मिलेगा, ठीक है। उसके बाद लेवल 3 करना है, तो वो आपने फिर वीडियोस आपकी और ज़्यादा डाउनलोड हुई हों, खरीदी गई हों, डाउनलोड से मुराद खरीदी गई हों। कुछ लोग कह रहे थे डाउनलोड मतलब राइट क्लिक करके सेव कर लें, वो डाउनलोड होता है। नहीं, वो डाउनलोड नहीं होता। डाउनलोड से मुराद होता है यहाँ पे परचेज की गई हों, ठीक है, पैसे शटरस्टॉक को मिले गए हों। लेवल 3 पे 30%, 4 पे 30% हो जाता है, और लेवल 5 पे 35%, और लेवल 6 के ऊपर 40%, ठीक है, ये मैक्सिमम है।
सेम इसी तरह इमेजेस और इलस्ट्रेशंस होंगी, लाइक डीएसएलआर कैमरा मोबाइल के, और ग्राफिक डिजाइनिंग की ईपीएस फाइलें हों या जेपीजी डिजाइन हो, इलस्ट्रेशंस हो, वो अगर होंगी तो उसके लेवल्स थोड़े डिफरेंट हैं। लाइक वन पे तो मिलेगा 15%, लेकिन लेवल टू करने के लिए मिनिमम डाउनलोड्स आपकी 101 होनी चाहिए, यानी 101 इमेज डाउनलोड हुआ होगा तो लेवल टू पे आ जाएंगे। उसके बाद जो है ये लेवल थ्री करने के लिए आपको 251 आपकी मिनिमम डाउनलोड्स हों। अच्छा, और ये है इस तरह से। अच्छा, अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे होगा, मतलब हम किस तरह पहुंचेंगे कि हमारी 100 इमेजेस डाउनलोड हो जाएंगी। तो मैं अक्सर काफ़ी जो पुराने सुन रहे होंगे वो उनको मैं यही मैं एक मिसाल देता हूँ कि नॉर्मल सी कि एक ग्रोसरी स्टोर है आपके गली मोहल्ले का, ठीक है, और एक बड़ा स्टोर है, कारफोर है, हाइपर स्टार है, कोई भी बड़ा मेट्रो स्टोर है। चीज़ें तकरीबन दोनों के पास सेम सेम ही होती हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी की, घर की जो ब्रेड एंड बटर या कोई भी सामान इस्तेमाल करने की चीज़ें सेम ही होती हैं। कुछ चीज़ें जो है ना, मतलब अब ग्रोसरी वाला जो है, परचून की दुकान वाला, उसकी सेल 40-50 हज़ार से ऊपर जाती नहीं मंथली की। बहुत भी छलांग लगाएगा तो 60 हज़ार पे चला जाएगा, 80 हज़ार पे, या लाख तक चला जाएगा, ठीक है, एक बहुत बड़ी मैंने बता दिया। और दूसरी तरफ देखा जाए कि वो जो बड़े स्टोर्स हैं उनकी सेल देखें आप, करोड़ों में खेल रहे होते हैं, वो चीज़ें भी उनके पास वही हैं बस। जी अच्छा, मिसाल चल रही थी परचून की दुकान वाली, ग्रोसरी शॉप की। जी, उसमें सीन ऐसे था कि अच्छा, छोटी शॉप की जो है सेल इसलिए नहीं ज़्यादा जाती कि उसके पास एक लिमिटेड चीज़ें हैं, ठीक है, छोटा सा उसका सेटअप होगा, लिमिटेड चीज़ें होंगी। और जबकि बड़ा स्टोर है उसके पास चीज़ें ज़्यादा है, ठीक है, छोटे स्टोर पे जाके आप उसे एक आटे की बोरी मांगेंगे दे देगा, दो 10 कहेंगे तब एक वक्त आएगा वो कहेगा भाई अब खत्म हो गई, ठीक है। जबकि आप बड़े स्टोर पे जाएं, आप बल्क में ऑर्डर करें, क्योंकि वहाँ पे अंडर वन रूफ जो है बहुत सी चीज़ें मिल रही होती हैं, मतलब हर चीज़ जो आप कहेंगे वो आपको ला के सामने दे देते हैं, ठीक है। तो सेम इसी तरह लेवल बढ़ाने के लिए आपको आपका स्टॉक ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। बात जो पॉइंट की थी वो ये थी कि ऐसा नहीं है कि 10-15 इमेज या मैक्सिमम 50 या 100 रख के भी आप ये सोचना शुरू करें कि अब यहाँ से मुझे अर्निंग स्टार्ट एक हो जाएगी प्रॉपर, ठीक है। वो इतनी जल्दी हो भी जाती हैं, कईयों की तो हुई हैं, 10-15 इमेजेस पे भी हुई हैं, लेकिन बहुत थोड़ी हुई हैं, बहुत कम हुई हैं। तो बढ़ेंगी कैसे, लाइक अब सारी ज़िंदगी तो नहीं आप जो है मंथली 10-15 या $50 पे रहेंगे। तो ये आपने बढ़ाना किस तरह है, आपने जितना ज़्यादा कंटेंट देना है, क्योंकि एल्गोरिथम जितने भी हैं ना, यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम, टिकटॉक या किसी चीज़ का भी है, ये एक्चुअली कहते हैं हमें आप डाटा दें तो हम आपको आगे ग्रो करवाएंगे, आपको आपको भी फ़ायदा देंगे। जब आपने उनको डाटा ही नहीं देना, उनको कोई फ़ायदा ही नहीं देना, तो कैसे वो मतलब आपको प्रमोट करेंगे आपके खाली अकाउंट को। और एक जनरल सी बात है, आपने एक शॉप खोली है और शॉप खोलने के बाद ये आपकी ऑनलाइन शॉप है, लाइक अमेजोन पे आप अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे भी आप अपना अकाउंट बना के आपका एक ऑनलाइन एक पोर्टल बन रहा है। और जब क्लाइंट वहाँ पे आता है आपका एक इमेज देखकर इंस्पायर होके, जब वो आपका पोर्टफोलियो देखने आए और उसको लगे कि अब मैं और देखूँ, शायद इस बंदे ने और भी मज़ेदार काम किया हो, और जब वो आता है वो देखता है आपका पेज ही खाली पड़ा है, आपने मतलब तो फिर क्या वो मायूस ही हो जाएगा ना, वो तो चला जाएगा। तो बजाय इसके कि वो मायूस हो, आप का पोर्टफोलियो पीछे से आपका इस तरह से रेडी हो कि जब भी कोई आए तो वो खाली हाथ ना जाए, वो मतलब आ रहा है तो कोई चीज़ और भी उसको पसंद आ जाए, और वो देख ले, मतलब आपको पता हो कि आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस हवाले से जो है ये लेवल्स अगर इंक्रीज करने हैं तो यही टिप है कि अपना काम पे शुरू में फोकस करें, अभी पैसों को भूल जाएं, ठीक है। तो मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो मैं ये सोच के नहीं किया था कि यहाँ से कोई अर्निंग वगैरह कोई इतनी आएगी, लेकिन वो बाई चांस ही जो है मुझे कुछ मेरे इमेजेस डाउनलोड हुए तो मुझे क्लिक किया कि चल रहा है काम। तो मेरा अकाउंट बना हुआ है 2015 का यहाँ पे। और तब यहाँ पे अकाउंट बनाना कोई वो जो कह लें खाला जी का बाड़ा नहीं था। अब तो बड़ा इजीली बन जाता है ना कि आप वो नाम पता दिया, उस वक्त ये पासपोर्ट स्कैन करके कहते थे दें अपना आईडी कार्ड, यूटिलिटी बिल, ये इतना की मतलब चीज़ें मांगते थे प्रूफ देने के लिए कि आप कोई ह्यूमन इंसान है कि रोबोट मतलब बना रहा है अकाउंट। तो उस वक्त पासपोर्ट मेरा नहीं था, एक्सपायर्ड था, तो बस वो आधा अधूरा अकाउंट बना के छोड़ दिया था, काम ही नहीं किया। तो अभी जाके जो है ना, ये इसी साल, ये पिछले साल सॉरी, तो यानी कि 2022 के स्टार्ट में मैंने उस अकाउंट को दोबारा से मतलब उसकी रैंकिंग सही की,
कि सारी प्रोफाइल मैंने फिल की, और अब जाके देखा तो अब वो चीज़ें नहीं मांगते, ठीक है, क्योंकि अब काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, इतने साल गुजर गए हैं। तो अब सिर्फ डिजिटल प्रूफ आपसे मांगते हैं, अपने यूआरएल वगैरह जो आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन के होते हैं, जस्ट वो आपसे मांगते हैं। तो वो देख के आप अपना अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेवल्स बढ़ाने के लिए जो है ना, ये ज़रूरी कि आपका स्टॉक ज़्यादा हो। अब जिन लोगों की रिजेक्शंस हो रही हैं, वो रिजेक्शंस के बहुत से रीजंस हैं। हर नंबर वन पे जो पहली रिजेक्शन रीज़न एक ज़्यादा देखने में आ रही होती है, वो यही होती है कि जी इमेज अपलोड किया है तो आगे से एरर आ जाता है जी, कि 4 मेगापिक्सल वाला इशू आ जाता है जी। 4 MP लिखा होता है, और काफ़ी लोगों ने वो स्क्रीनशॉट मुझे भेजा है जी, इसके आगे क्या करना है। तो जब आप अपलोड करने लगते हैं ना, सबसे पहले अगर जो लोग मोबाइल से उतार रहे हैं, वो अपने कैमरे की जो सेटिंग्स है ना, वहाँ जाके कैमरे की सेटिंग्स को हाई कर लें, ठीक है, क्योंकि मिनिमम 4 मेगापिक्सल आपका बैक कैमरा होना चाहिए जिससे आप पिक्चर उतारें, ठीक है। तो मैं चैट में भी एक लिंक भेज देता हूँ, इसको आप जो है खुद से भी रीड कर सकते हैं, और मैं आपको यहाँ पे भी समझा देता हूँ। 4 मेगापिक्सल इमेज होना चाहिए आपका, ठीक है। लाइक ये देखें, एक एग्जांपल इन्होंने दी हुई है साथ में, कि अगर आपका जो मोबाइल से पिक्चर उतारते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके देखें, अगर उसका साइज़ चंद मतलब उसमें आ रहा है ये थाउजेंड्स में, तो और तो वो 3.6 होगा या 1.5 होगा या कम मेगापिक्सल्स का होगा, ठीक है। तो उसको आपको 4 मेगापिक्सल से ज़ायद होना चाहिए, ठीक है। लाइक मैं एक ये कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, मैं दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करता हूँ। पिक्चर्स की जो रेजोल्यूशन होती है ना, उसको विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आती है ना, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी पिक्चर कितने मेगापिक्सल है। लाइक फुल सेटिंग्स करके कैमरा की आपने पिक्चर उतारी, और उसकी प्रॉपर्टीज में जाके उसकी रेजोल्यूशन देखनी है कि विड्थ और हाइट कितनी आ रही है। तो फर्ज करें उसकी विड्थ आई थी आपके पास 3500, ठीक है, और हाइट आपके पास आई थी 2500। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है आपने, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है ना, आपके पास राइट साइड से आपने 6 सिफर छोड़ के, यानी कि 6 वैल्यूज को छोड़ के, जो आपके पास एंड पे आएगा ना एक, वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा मेगापिक्सल को, ठीक है। यानी कि पहले 3 डिजिट्स छोड़े, फिर उसके बाद 3 6 छोड़ने के बाद जो 8 बचा। लाइक अब जो ये पिक्चर मेरे पास है ना, ये 8.7 मेगापिक्सल की है, ठीक है। ये एक मैं एक सिंपल सा बता रहा हूँ आपको, जो लोग साइंस वगैरह पढ़ी हुई है जिन्होंने, उनको तो पता ही होगा। तो जो लोग मतलब वैसे देखना चाह रहे हैं कि, वरना आपके मोबाइल को आपको पता ही होगा ना, आपके मोबाइल के बैक कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, तो वहाँ से आप आइडिया कर लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी सेटिंग्स ठीक करें, और तस्वीर थोड़ा स्टेबल होकर उतारें, आराम सुकून के साथ, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। पैसा बनाने में मतलब आप लोग बहुत फास्ट जा रहे हैं कि आराम से करें, ठीक है। तस्वीर उतारें, ये तस्वीर आप शटर स्टॉक जो है ना, मतलब बहुत क्वालिटी वाइज तस्वीरें एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वो जब आपको पे भी कर रहा है तो फिर वो चाहता है कि आप भी उनको अच्छा काम दें, ना कि ऐसे के लोग शेरो शायरियाँ करके जो है ना, वो वीडियोस जनरेट कर रहे हैं, और पीछे वीडियो किसी की चल रही है, बैकग्राउंड पे कोई मीनार पाकिस्तान की वीडियो चल रही है, ऊपर अपना शेर लिख के जो है उन्होंने मुझे वीडियो भेजी कि हम ये अपलोड कर रहे हैं। ये नहीं एक्सेप्ट हो रही भाई, उसमें आपका है ही क्या। शेर आपने गालिब का उठाया, मीनार पाकिस्तान आपने कायदे आज़म का उठा लिया, और खुद से आपने क्या ऑडियो किसी का लगा दिया, और उसको मिक्सअप करके आप कह रहे हैं कि ये मेरा कंटेंट है। ऐसे नहीं होता। इंटरनेशनल मार्केट में कंटेंट वो चीज़ है जो आपकी सोल अपनी चीज़ है, ठीक है। तो ये है वो मतलब 4 मेगापिक्सल वाला इशू। मैक्सिमम 25 मेगापिक्सल हो, इससे बड़ा इमेज होगा तो तब भी रिजेक्शन आएगी, और 4 मेगापिक्सल से कम होगा तो तब भी रिजेक्शन आएगी। इनके मिड बिटवीन होगा, 5 मेगापिक्सल हो, 10 12 16 20 24 तक भी होगा तो एक्सेप्ट हो जाएगी। ये हो गया आपका मेगापिक्सल वाला इशू, ठीक है। और वीडियोस का जिनके प्रॉब्लम आ रही है, उसका भी मैं एक लिंक दे देता हूँ, ठीक है। तो ये जो वीडियोस का इशू आ रहा है ना, कि वीडियोस रिजेक्ट होती हैं, उसमें या तो आप वर्टिकल मोड पे बनाते हैं, ठीक है, कैमरा जो है वर्टिकल रख के, तो वर्टिकल जिस तरह टिकटॉक की वीडियो बनाते हैं, वो वाली वीडियो एक्सेप्ट नहीं करता। आपको उसको लैंडस्केप करके देनी पड़ती है, ठीक है। या तो आप शूट ही लैंडस्केप में करें, या तो फिर अगर आपने वर्टिकल बनाई है तो उसको किसी एडिटर में जाके ना 90 डिग्री पे उसको रोटेट कर लें, और फिर उसको दें, ठीक है। लाइक मैं एक सर्च करता हूँ वीडियो,
वर्टिकल अब आएगी। ये देखें, अब आपको ये काफ़ी वीडियोस नज़र आना शुरू हो गई होंगी जो कि लोगों ने शूट तो वर्टिकल में की है, लेकिन जब सबमिट कराई है तो उन्होंने 90 डिग्री पे उसको या राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे लैंडस्केप करके दी है, ठीक है, क्योंकि इनका एल्गोरिथम जो है वो एक्सपेक्ट रेशो देखता है। तो काफ़ी लोगों को ये एक्सपेक्ट रेशो का जो एरर आया था कि जी हम वर्टिकल भेज रहे हैं वो नहीं कर रहा। तो या तो आप इसको इस तरह से कर लें, ठीक है, और ये देख लें आप, सिंपल वीडियो बनाई अपनी और इस तरह से दे दी, ठीक है। बस अब ये शुरू हो गई वीडियो और ये आप देख लें। ये इस तरह से आप कर सकते हैं, अगर ये मोबाइल पे एडिटर है आपके तो आप उसको अपनी वीडियो को रोटेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है, वरना वो लोग तो चाहते हैं कि आप इस तरह से वीडियोस बनाएं अपनी, ठीक है। जो फीमेल्स हैं घर में जो कहती हैं कि हमें जो है घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, ठीक है, तो उनके लिए जो है फिर यही है कि आप घर में ही मोबाइल्स के साथ जो है इस तरह से करें तजर्बे। ये देखें जिस तो तरह ये से कैसे बनेगी फिर विंडो ग्रीन स्क्रीन वाली? मोबाइल में ग्रीन स्क्रीन का वॉलपेपर गूगल से डाउनलोड कर लें, इसको फुल स्क्रीन कर लें, ठीक है। फुल स्क्रीन करके एक हाथ में पकड़ें और पीछे से खुद दूसरे मोबाइल से अपनी पिक्चर बना लें, ठीक है। ये हो गई आपकी ग्रीन स्क्रीन वीडियो। इसमें तो कोई वो बड़ी बात नहीं है। वॉलपेपर तो मिल जाएगा ना ग्रीन कलर का आपको गूगल से। वो अपनी गैलरी में बेशक आप एक ग्रीन कलर का रख लें, एक वाइट कलर का भी रख लें, ब्लू रख लें, एक रेड रख लें, ठीक है। मोस्टली तो ग्रीन और वाइट ही चल रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लें, ग्रीन करके डिफरेंट एंगल्स बनाएं, ठीक है। आपको काफ़ी इस तरह की वीडियोस मिल जाएंगी। इस तरह से मैं सर्च कर रहा हूँ, ये देखें, ठीक है। और अब वो उसने जस्ट एक वॉलपेपर ही अंदर लगाया हुआ है और उसके ऊपर ऐसे उंगली से फेर रही है, ठीक है। तो इसमें आप चेहरा भी नहीं आपका आएगा, ठीक है, हाथ चला जाएगा तो वो इशू नहीं है। लेकिन अगर हाथ का भी पर्दा करना है तो दस्ताने पहन लें, ठीक है। और अगर ज़्यादा पर्दा करना है तो फिर आप जो है जान माल बिछा लें, बस सर छोड़ दें शटर स्टॉप को, ठीक है। तो सर जी, सर, ये आपने जो वीडियो बता रहे जो हैं, तो ये इन वीडियो का क्या करते हैं? मतलब कि हम तो डाल देंगे तो उनसे वो किसी काम की भी नहीं है, तो फिर हमारा कोई बनाने का फायदा, ये लोग परचेज क्यों कर रहे हैं? चीज कोई खास वजह? लोग क्यों कर रहे हैं परचेज, इसको ये पूछना चाह रहे हैं। जी जी बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि ये ये देखें, क्लीन वीडियो ये है, क्यों आपके नहीं है? बिल्कुल वाकई काम की नहीं है। ये वीडियो कौन खरीदता है, ये जब भी कोई इतनी आपको पता है मोबाइल ऐप्स आए दिन बन रही हैं, ठीक है। लोगों को इस तरह के कंटेंट चाहिए होते हैं कि अपनी मोबाइल ऐप को किसी मोबाइल में शो कराना है, ठीक है। और लाइक अब इस ग्रीन स्क्रीन में वीडियो एडिटर एक सॉफ्टवेयर होता है, प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स। वहाँ पे रह के जो है ना आप इस ग्रीन स्क्रीन के अंदर अपना एप्लीकेशन मोबाइल का जो यूआई यूएक्स इंटरफेस होता है ना उसको प्लेस कर लेते हैं। और इस तरह से आपके पास लाइक आपको एक मॉडल नहीं हायर करनी पड़ेगी ना इस स्पेशल काम के लिए। लाइक आपने एक एप्लीकेशन बनाई है, क्योंकि इतनी लाखों करोड़ों एजेंसी शायद मैं समझ गई, जिस तरह मोबाइल की ऐप्स के ऊपर ये काम कर रही हैं। जिस तरह की मोबाइल की ऐप्स होती है, हाँ जी, जैसे बैंक सलाह वगैरह होती है, तो वो अपनी कस्टमाइज ऐप बनाते हैं कि भाई हम लोग जो ऑनलाइन सर्विस जिस तरह इस्तेमाल हो रही है, तो जी, वो इस ग्रीन में इजीली फिट हो जाएगी, ये कहना चाहता है। हाँ जी। तो बाकी क्लाइंट ये देख रहे हैं ना जिस तरह से, अब ये भी है, आप इस तरह से भी तजर्बा कर सकते हैं। लाइक एंड रिजल्ट यही होता है, वो ग्रीन स्क्रीन पे अपना स्क्रीन को रिप्लेस कर देते हैं और लगता है ऐसे है कि वो क्लाइंट वाकई जो है फिंगर के साथ उसको स्वाइप कर रहा है ऊपर, ठीक है। इस तरह से लोग यूज़ में लाते हैं और अपने एड्स में यूज़ करते हैं। आपने अक्सर ये देखा होगा, फूड पांडा का ऐड चलता है तो वो फ़ोन पे ऐसे यूज़ कर रही होती है एक मॉडल, ठीक है। तो क्योंकि हमारे यहाँ तो लोकली हायर कर लेते हैं ना, मॉडल्स वगैरह ले लेते हैं। लेकिन अगर आपको चाइनीज़ ऐप बनाई है आपने, अब आप चाइना थोड़ी जाएंगे मॉडल्स ढूंढने के लिए, तो आप ऑनलाइन ही इस तरह की वीडियोस देखेंगे कि चाइनीज़ शक्ल वाली कोई खातून मिले, ठीक है। तो इस तरह से टाइम की बचत हो जाती है काफ़ी, बजाय इसके कि आप किसी को हायर करें और कहें कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए और ये करवा के दो। तो समझ रहे हैं ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका कि ये वीडियोस कौन खरीदता होगा। जी, इस तरह से काफ़ी मोबाइल की ऐप्स बनती हैं देखें। अब इस तरह से भी आप कर सकते हैं, किसी एटीएम मशीन पे जाएं और वहाँ पे जाके या किसी का कोड स्कैन करें, आप अपना इसे क्लिप बना लें 5 सेकंड का, 10 सेकंड का, ठीक है, थोड़ा तसल्ली के साथ। और अगर ट्राईपोड ले लें छोटा सा, 150, 200, 300, 400, 500 का भी मिल जाता है, थोड़ा अच्छे पैसे डाल के ले लें 1000, 1500 का, तो उस पर रख के अपनी वीडियोस बनाएंगे तो अच्छी बनेंगी, स्टेबल बनेंगी, हिलेगा नहीं कैमरा।
क्योंकि कैमरा थोड़ा जर्क आ जाता है ना जब आप वीडियो बना रहे होते हैं, हिल जाता है। हिलता है तो फिर वो आपकी वीडियो रिजेक्ट करते हैं कि जी इसमें इशू आ गया है। तो ट्राइपॉड ज़रा ज़रूरी है। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर एक क्वेश्चन है मेरा भी, ग्राफिक डिजाइनर के लिए शटरस्टॉक पे कैसा कंटेंट जो ग्राफिक डिजाइनर वो लेके है, क्योंकि एज ए ग्राफिक डिजाइनर तो ये हैंड फोन ये जो अपने आपको, हाथ में रखते हैं उस तरह का कंटेंट तो नहीं आएगा ग्राफिक डिजाइनर के लिए। आपके हाथ में क्यों नहीं आएगा ये देखें, अभी मैं दिलाता हूँ। हम वेक्टर सर्च करते हैं और जो है सर्च करते हैं मोबाइल इन हैंड। ठीक है, ये लें, अब आपके मतलब कि आगे चीज़ें। ठीक है, आप इस तरह कर सकते हैं, इस तरह से देखें आप, ये आइडियाज़ लें। यहाँ से आप आइडियाज़ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे आके आप किसी से इंस्पायर भी हो जाए। मतलब मेरा भी कोई इतना अच्छा लेवल का नहीं हूँ मैं, कोई मतलब कि क्या कह सकते हैं, कोई किसी से इतना सीख के नहीं आया, लेकिन ये है कि मैं भी यहाँ से आइडियाज़ ले लेता हूँ। बाज़ औक़ात मुझे यहाँ से चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं, मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि उससे हटके या उससे कुछ सिमिलर लेकिन डिफरेंट वे में उसको क्रिएट करूँ। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं, आइडियाज़ भी ले सकते हैं यहाँ से। जो 3D सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं वो इस तरह का काम कर सकते हैं, वो इस तरह का बना लें। अपनी अपनी कैपेसिटी में जो है सर ना आप अच्छा कर सर सकते इसके अलावा जैसे हैं। जी। जैसे टैक्स और मतलब लाइक हैप्पी बर्थडे या इस तरह के कोई भी टैक्स वगैरह एज अ ग्राफिक डिजाइनिंग में बैकग्राउंड अच्छा सा लगा के और उसको एनिमेट करके वो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ शटरस्टॉक पे। हाँ जी, वो फिर आपका वीडियो कंटेंट हो जाएगा, आप उसको भी कर सकते हैं। लाइक आप सर्च कर लें यहाँ पे कि 2D एनिमेशन, तो आपके पास अब ये कुछ मिक्स आ रही हैं, लेकिन हम सर्च करते हैं लाइक करेक्टर एनिमेशन। अब ये देख लें, ठीक है, ये सिंपल इलस्ट्रेटर पे बने हुए ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको आप फोटोशॉप में भी एनिमेट कर सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स में भी कर सकते हैं, प्रीमियर में भी कर सकते हैं। ये कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो लोग एनिमेशन वगैरह कर रहे हैं उनके लिए तो ये दाएं हाथ का खेल है। ठीक है, इस तरह का काम, ये देखें। जी ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ये छोटे अच्छा छोटे। सर, एक मेरा भी क्वेश्चन है। जी। कैनवा यूज कर सकते हैं? कैनवा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बाज़ औक़ात एक्सेप्ट हो हाँ जाता जी। है, बाज़ औक़ात जो है रिजेक्ट कर देते हैं उस पर। तो अब जी मैं नहीं चाहूँगा कि कोई बच्चा जो है इतनी मेहनत कर रहा है ऑनलाइन, किसी मतलब जाके उसमें बनाया, बाद में जो है, जी क्योंकि आपके पास पूरी फुल कमांड नहीं ना होती उसकी लेयर्स के हवाले से। तो जैसे ईपीएस फाइल जी बनानी होती है, ईपीएस फाइल को वर्जन 10 में जाके सेव करना पड़ता है, तो ये थोड़ा एक टेक्निकल इशू है जो कि कैनवा आपको नहीं देता, लेकिन एडोब इलस्ट्रेटर जी करते हैं वो। उनके पास ये कमांड होती है, जब आप फाइल को सेव कर रहे होते हैं तो इसमें आप कर सकते हैं, वर्जन चेंज हो सकता है उसमें। अच्छा तो सर वलीद भाई जी कौन मेरा सा ऐप अच्छा रहेगा? सर ये जो को, फोटोशॉप पे हमने बनानी है ऐप फाइल, किस चीज़ उसको का जो है शटरस्टॉक पे आप जब पूछ रही हैं? अपलोड करना है। मैं पूछ रही थी कौन सा रेकमेंड कौन सा ऐप हमारे लिए सही रहेगा? ये वीडियो एडिटिंग के लिए कह रही हैं आप? जैसे ये मतलब एलिमेंट्स वगैरह बनाने हैं, जी। बर्थडे कार्ड्स, ये वो बिजनेस तो कार्ड्स वगैरह, ये भी वो मतलब होंगी इधर? नहीं, वो तो स्टिल में आ जाता है ना, वो ग्राफिक डिजाइनिंग की स्टिल फील्ड में आ जाता है। उसमें आप एडोब इलस्ट्रेटर यूज कर लें, कोरल ड्रॉ यूज कर लें, लेकिन अगर आपने जी एनिमेट करना है तो फिर आप ये एडोब प्रीमियर है और आफ्टर इफेक्ट्स है। ठीक है, इस पे कर सकते हैं, जी तो जी फिर आप कर सकते हैं। अच्छा, आप अच्छा दूसरा। ठीक वलीद है। भाई जी। मेरा एक क्वेश्चन है वलीद भाई। जी। जी। वलीद भाई ये मुझे बताएं कि हमें जो है वो कौन सा ऐसा कॉन्टेक्ट जो हाई डिमांड, मतलब उसमें स्टिल फोटोग्राफी है या फिर वीडियोग्राफी है, सो हमें ये कैसे पता ये चलेगा कि कैसे सर्च कर सकते हैं जी, ये बाय द टाइम जो है ना जिसमें हाई डिमांड। चीजें बिल्कुल। अच्छा, चले आपने पॉइंट का सवाल किया, ये मोहसिन भाई होंगे जरूर, ये ना। बिल्कुल, सिंगापुर सिंगापुर। अच्छा जी। अच्छा, इस तरह मैं आने ही वाला था, चलें छेड़ लिए बात, लेकिन एक ये हम्म, बस ख़त्म कर लें एक चीज़ वीडियो में। ये सब्सक्राइब का बटन आपने अक्सर देखा होगा वीडियोस में यूज़ होता है। हम्म, ठीक है, ये भी आप बना के दे सकते हैं। ठीक है, ये देखें, इसे ये भी उसी रेट पे जाएगी। 10 सेकंड का बना लें, 5 सेकंड का बना लें। ठीक है, लाइक जो समझते हैं कि अब हम क्या क्रिएट करें, तो ये सिंपल मिसालें हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए, ग्रीन स्क्रीन पे तजर्बा कर सकते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें बनाएं एनिमेशन की फील्ड में जो है, तो आप इससे कर सकते हैं। चलिए अब जाते हैं उस सवाल की तरफ जो मोहसिन भाई ने किया है
कि क्या बनाएं कि जल्दी बिकना शुरू हो जाए, ठीक है, क्योंकि टाइम वाकई शॉर्ट भी है। अच्छा, हम डैशबोर्ड पे आते हैं वापस, और शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर के यहाँ से मैं किसी में मेन्यू में चला जाता हूँ। अच्छा, अब शटर स्टॉक खुद भी बता रहा होता है कि हमें अगले माह क्या चाहिए होता है। जब आप इधर सबमिट कंटेंट मेन्यू में होंगे ना, तो ये सिर्फ लैपटॉप या पीसी पे नज़र आएगा, जो मतलब उधर उसमें है ना, ऐप में भी शायद है, लेकिन वो ऑप्शन में देखना पड़ता है। लेकिन आप लैपटॉप रिकमेंडेड है, क्योंकि काम आप कर रहे हैं तो अच्छे से करें। यहाँ पे इनसाइट्स के मेन्यू में आपको द शॉर्ट लिस्ट की ऑप्शन मिलती है, इस पे आपने क्लिक करना है, तो आपके पास एक पेज खुल जाता है। ये पेज हर तारीख की 14-15 तारीख को ना अपडेट हो जाता है, अगले माह का बताना शुरू कर देते हैं उसमें, ठीक है। अब ये फरवरी का बता रहे हैं, ठीक है। इमेज किसी कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा ज़रा वो हो सकती है, वो आंखें बंद कर लें या चश्मा पहन लें, क्योंकि अब ये वेस्टर्न लोग हैं, फिर इस तरह का कंटेंट इन्होंने देना ही होता है, तो अब क्या करें। अच्छा, 4 कैटेगरीज ये हर माह अनाउंस करते हैं कि हमें इस 4 कैटेगरीज पे जो है ना, आप काम करें तो ज़्यादा वो सेल हो सकता है, ठीक है। अपकमिंग मतलब अब अगले माह की क्या डिमांड है, ये शटर स्टॉक भी हमें बता रहा होता है। पहली कैटेगरी वो बता रहे हैं ऑल अबाउट लव, आपको पता है जैसे कि वो एक जो है त्यौहार आने वाला है इनका, ठीक है, चंद दिनों बाद। तो उसके सिलसिले में जो है इनको कुछ कंटेंट चाहिए, शायद इनके पास कमी है, ठीक है, जिसमें आप रेस्टोरेंट्स के, कैफ़ेज़ के जो हैं, पब्लिक के हवाले से कोई भी मतलब इस तरह के लव के ऊपर जो है ना आप कर सकते हैं कोई भी कंटेंट। इसमें आप चाहे वेक्टर इलस्ट्रेशन बना लें, डिज़ाइनर्स हैं तो आप चाहे इस पे लोगो बना लें कोई वैलेंटाइन पे, या कोई भी लव इफेक्शन के ऊपर आप बना लें, ठीक है। ग्रीटिंग कार्ड बना लें, मॉकअप बना लें किसी चीज़ का। और अगर फोटोग्राफर हैं, अगर आप फोटोग्राफी में कुछ कंटेंट देना चाहते हैं, आप इस हवाले से कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक आप अब अक्सर अब आप जब जाएंगे ना इसी महीने में, नेक्स्ट मंथ में, आपको सिग्नल्स पे भी ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी, गुब्बारे वगैरह, और लोग इस तरह के फूल हार सेल कर रहे होंगे, तो आप उनका भी मतलब एक स्टोरी क्रिएट करके दे सकते हैं। वीडियो में भी आप कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, एनिमेशन में अगर आप कर सकते हैं ये इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो आप ज़रूर दें, तो इनकी कोशिश होगी ये नेक्स्ट मंथ कुछ ना कुछ उसमें से सेल करवाएंगे आपका, ठीक है। क्योंकि वो एक सीन चल रहा होगा ना, लोग उस चीज़ को सर्च कर रहे होंगे, डिमांड कर रहे होंगे, तो फिर उसकी उस क्लाइंट जो डाटा है ना एक्चुअली वो रैंक हो जाएगा, तो उसमें आपका भी कहीं ना कहीं चांस लग जाएगा। नेक्स्ट जो दूसरी कैटेगरी है वो है कैंडिड ऑफिस सीन्स, ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे हैं अपने ऑफिस में, तो अगर बॉस नहीं है आपके सर पे, तो आप आपस में जो है बजाय कि सेल्फियां लें, आप इस तरह से थोड़ा क्रिएटिव काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से कुछ लोगों को मतलब स्टाफ को कहें भाई आप काम करें, हम आपकी बस एक पिक्चर बना रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। साथ तो उन्होंने कुछ डिटेल्स भी लिखी हुई है, आप पढ़ भी सकते हैं साथ में कि जी हम किस तरह का काम कर सकते हैं, थोड़ा सा ये तफसील में बता दिया। को वर्किंग दिखा सकते हैं, दो लड़कियां आपस में काम कर रही हैं, या को वर्क है, मतलब इस तरह से कंप्यूटर पे हैं, या कुछ बैंक में काम कर रहे हैं, बैंकिंग का दिखा सकते हैं, लॉयर हैं, अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड जो है ना आप उसमें करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है बोल्ड और मिनिमलिज्म की, ठीक है। इसमें आप ये इमेज है कि एज एग्जांपल दी हुई है, आप इसमें भी आप किसी भी कैटेगरी पे काम कर सकते हैं, ठीक है। किसी फोटोग्राफी में भी आपको इस तरह से मिनिमलिज्म दिखा सकते हैं, आसमान का सीन, कोई इसमें एक आधा परिंदा उड़ रहा हो, ठीक है, बाकी खाली आसमान हो, लाइक आपकी इमेज में एक नेगेटिव स्पेस दिखनी चाहिए, ठीक है। तो उसका एक बैलेंस जो है ना, पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस का जो एक बैलेंस है वो थोड़ा रखना है आपने। उसके ऊपर आप चाहे वीडियो बना लें, चाहे आप लोगो बना लें, कोई बैनर, कोई किसी भी किस्म का कंटेंट, ठीक है। तो ये हो गया, और आखिरी है स्टेम अराउंड द वर्ल्ड। इसके ऊपर जो है आप ये देख लें, इमेज से ही जाहिर हो रहा है कि जैसे कि रोबोटिक्स वगैरह, बच्चों की साइंस से रिलेटेड जो है आप इस पे कर सकते हैं। तो अगर जो लोग मतलब टीचर्स हैं, स्कूल्स में हैं, पढ़ा रही हैं, वहाँ पे अगर आपके पास साइंस लेबोरेटरी में एक्सेस है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की शॉर्ट्स बना सकते हैं। तो थोड़ा फोटो बनाते वक्त जो है ना, अच्छा फोटो, हर डीएसएलआर कैमरा लेने वाला ये समझ रहा होता है कि शायद मैं फोटोग्राफर बन गया हूँ, ठीक है। अब ये सीखनी कैसे है, ठीक है। इसका एक मैं आपको 2 चैनल्स बता देता हूँ, आप वहाँ से जाके जो है ना इसको, एक तो है, नाम ही भूल गया हूँ, मल्होत्रा के नाम से था, कुणाल मल्होत्रा, ठीक है। एक है तो ये पड़ोसी मुल्क के भाई, ठीक है, लेकिन जो है
आप इनका चैनल देख के जो है ना कुछ सीख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन से फोटोग्राफी करने की जो है ना ये कुछ टिप्स बताते हैं। तो आप इनको ज़रूर देखें। ठीक है, ये मैं चैनल का लिंक चैट में दे रहा हूँ, इसे कॉपी कर लें अपने पास। और ये हिंदी में बताएंगे, उर्दू में बताएंगे, ठीक है, तो आपको समझने में इजी होगा। लेकिन जो लोग अगर इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो वो पिक्सल विलेज के नाम से एक चैनल है। ये ये भी इंडियन भाई हैं, लेकिन ये अंग्रेजी में बताते हैं सारा कुछ कि कैसे मोबाइल से फोटोग्राफी करनी है, एक्सपोजर कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये इंग्लिश में बताते हैं। ये भी लिंक मैंने चैट में दे दिया, आप इन दोनों चैनल्स को देख लीजिएगा। ये आप अपनी मतलब तसल्ली के लिए कि जिनको लग रहा है कि मोबाइल से मतलब नहीं आ पा रहे शॉट, नहीं मैं रिजेक्ट हो रही हैं ज़्यादा, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं। अगर जो लोग प्रैक्टिकल सेशंस फिजिकल सेशंस मेरे पास लेते हैं, मैं उन्हीं को ही समझा पाऊंगा। इस तरह ऑनलाइन मैं कैसे बता सकूंगा कि आपके मोबाइल में क्या नुक्स है, आप कहाँ गलती कर रहे हैं। ये चीज़ें फिजिकल सेशन से ही आएंगी। तो जो लोग लेना चाहेंगे तो वो बता दीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो टाइम लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हम थे अच्छा वलीद भाई, मेरा एक जी सवाल है जी आपसे, क्या मैं पूछ सकता हूँ? मैंने ये पूछना था कि मैं मिसाल के तौर पे प्लांट्स या पौधों की तस्वीरें मैं ज्यादा लेता हूँ, और जी मैं जी साथ साथ मतलब अपना जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग का भी काम करता हूँ। क्या जी। मैं मल्टीपल नीचेस नीचेस से रिलेटेड एक ही अकाउंट पे अपलोड कर सकता हूँ, या इसमें भी नीच स्पेसिफिक होना पड़ता है? नहीं नहीं, आप मल्टीपल कर सकते हैं, लेकिन अपने कंटेंट को आपने कैटेगराइज करके रखना है। ठीक है, आप जब अपने अकाउंट में होते हैं ना, यहाँ पे पोर्टफोलियो के अंदर आपका आता है कैटलॉग मैनेजर। ठीक है, इस कैटलॉग मैनेजर में जो है ना आपने यहाँ से अपने फोल्डर बना ठीक है। लेने हैं। ठीक है, जी। लाइक आपने फूलों की तस्वीरें 10-15 बना ली हैं, तो आप यहाँ से क्रिएट सेट का मतलब है क्रिएट न्यू फोल्डर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने जी। नाम दे देना है फ्लावर्स। ठीक है, और क्रिएट कर देना है। तो लाइक फर्ज करें ये आपकी फ्लावर की पिक्चर थी, उनको सिलेक्ट करके और यहाँ से ऐड टू जी। सेट में जाके आपने फ्लावर सिलेक्ट कर देना है। वो आपकी पिक्चर जो है ना आपके फ्लावर्स वाले फोल्डर में मूव हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह ठीक से है। आपने अपनी और कैटेगरीज डिफाइन इन करके फ्यूचर रखनी मैं है। और भी खींच रहा हूँ तो मैं उन्हें भी उन्हीं के अंदर ही? हाँ, फ्लावर्स की होंगी तो उसी में जाएंगी, और ठीक है। डिफरेंट फोल्डर होगा तो वो अपनी कैटेगरी चेंज। अब ये कैटेगरी नज़र कहाँ आती है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, मेरा जो पब्लिक अकाउंट है मैं आपको लिंक दे देता हूँ उसका। लाइक कोई अगर देखना चाहता है, ये मेरा एक चंद अकाउंट्स में से एक अकाउंट है जो कि मैं चला रहा हूँ। वैसे मैं कुछ मल्टीपल नाम्स पे चला रहा हूँ, क्योंकि मैं इनका कोई पता नहीं होता ना भाई, बाहर की कंपनी ने कोई भी वायलेशन की वजह से आपका अकाउंट बंद कर दे, तो आपके पास एक बैकअप सोर्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा मतलब एक पब्लिक प्रोफाइल है मेरी। यहाँ पे अगर देख सकते हैं आप जो मैं कंटेंट बनाता हूँ। ठीक है, तो ये कलेक्शंस में आप जाके देख सकेंगे अपने फोल्डर जो आपने क्रिएट किए होंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह से लाइक फोटोग्राफी है, उसका फोल्डर अलग है। अब मैं इसमें जाऊंगा तो सिर्फ फोटोग्राफी पड़ी होगी। जी। ठीक है, ये वेक्टर से रिलेटेड चीज़ें अलग अलग मैंने कैटेगराइज करके रखी हुई हैं, ताकि क्लाइंट जब मेरे पोर्टफोलियो पे जाए उसको खिचड़ी ना नज़र आ रही हो, वो ये ना सोचे कि मैं मछली मंडी में आ गया हूँ, बल्कि उसको एक सुलझा हुआ पेज दिखना चाहिए आगे से कि मुझे अब ये चीज़ चाहिए, मैं उसी कैटेगरी में घुसूंगा तो मुझे मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना आप ये देख सकते हैं। अब ये सब्जियों वाली जो है मैंने पीछे सीरीज स्टार्ट की थी, तो आपको पता है फिर सब्जी मंडी। ये देखें, ये आईफोन 7 के शॉर्ट्स हैं। ठीक है, ये मैं आईफोन 7 से कुछ टेस्ट ले रहा हूँ कि वो कितना कैपेबल है, और शटर स्टॉक किस लिहाज से कहाँ पे रिजेक्शंस देता है, कहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, वो कुछ मैं थोड़ा ना इसमें अभी घुसा हुआ हूँ। तो आईफोन 7 वर्क कर रहा है, इतना पुराना मॉडल है, 2016-17 का है। तो जो लोग 11-12 या 10 पे भी हैं, वो शुक्राने के नफिल अदा करें कि आप उससे अच्छा चीज़ निकाल सकते हैं। और ये हाथ से उतारी हुई पिक्चर है, क्योंकि मैं एक शौकिया एक फोटोग्राफर हूँ, तो मुझे पता है पिक्चर्स उतारने के लिए मतलब थोड़ा सा रिलैक्स होकर उतारनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा वलीद भाई, मेरा क्वेश्चन है, जी। ये डीएसएलआर का जो है वो कितने मेगापिक्सल जो है वो होता है? क्योंकि तो जब आप मेरे पास है नहीं, तो मुझे नहीं आइडिया। DSLR जब आप परचेज करते हैं उसके साथ उसके बॉक्स पे लिखा होता है कि ये वो कितने मेगापिक्सल है। एनी नॉर्मली आइडिया? पुराने जो थे वो 18 मेगापिक्सल के थे, उसके बाद जो है 24 के भी आए हैं, और अब ऊपर गई है गेम थोड़ी सी, लेकिन 24 वाले फुल सेंसर में आपको अच्छे मिल जाते हैं। वो मैंने अभी अपने मोबाइल से खींची हुई पिक्चर, जब आपने कैलकुलेशन बताई, जब मैंने कैलकुलेशन की तो मेरे मोबाइल की पिक्चर 14 मेगापिक्सल की आ रही है, अच्छा, 12 और 14। तो इसका मतलब है कि फिर मेरा मोबाइल काफी है, मुझे जरूरत अब नहीं है काफी है। डीएसएलआर की। आईफोन है, आईफोन तो 12 मेगापिक्सल ही दे रहा है ना अभी तक बैक कैमरा हाँ। में, लेकिन वो अच्छा है।
मतलब नहीं, ये मैंने आईफोन का चेक नहीं किया, ये मैंने अपना गैलेक्सी ये Z कैमरे Fold का 4 दिख रहा है, न्यू मॉडल ठीक है, है, जो सही Z है। Fold 4 का मैंने चेक किया, बस 4 से तो सही ऊपर है, होना चलेगा। चाहिए, 4 से ऊपर है तो वो एक्सेप्ट करेंगे। अगर कोई टेक्निकल अच्छा, इशू चलो, है, थैंक कुछ यू, थैंक शेक आ गया पिक्चर उतारते वक्त, आपने जल्दबाजी में उतारी थी, हिल गई, तो वो रिजेक्ट यू। होगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक तो सर यू। काइंडली सर अपने अकाउंट सर का एक लिंक भी सर दीजिए। एक क्वेश्चन है। सर जी मुझे ये जी जी बताएं कि ये जो हम पिक्चर कोई भी अपलोड करते हैं तो हमें जी उसके लिए कोई कीवर्ड्स भी लिखने पड़ते हैं। लाइक मैं एक किसी चीज़ की पिक्चर अपलोड कर रहा हूँ, जैसे सब्जी की ही कर रहा हूँ। जी जी तो जैसे आपने सर्च किया था, पहले पिक्चर्स काफ़ी सारी आई हैं। जी हम जैसे कर रहे हैं कि फ्लावर्स की हम कर रहे हैं, तो हमने ऊपर ज़ाहिर है सर्च बार में लिखना है फ्लावर्स। जी जी। तो हमने क्या वो खुद लिखना है या हाँ जी, ये वो हमने बताना होता है ना फोटोस्टॉप खुद ही करता कि है? जब हम फाइल्स अपलोड करते हैं ना, इस पे भी मैंने ट्यूटोरियल बना के डाल दिया। ये एक्चुअली ये भी लेंथी सीरीज बन जानी है। आप अपलोड करते हैं फाइल को और सिलेक्ट करते हैं अपना कोई भी डाटा। पिक्चर्स में जाता हूँ। एक ये मैंने एक रैंडम फाइल पकड़ी है, वैसे इसका साइज छोटा हो जाएगा, इशू आएगा। नेक्स्ट करते हैं तो ये देखें, जब आप अपने फाइल पे क्लिक करेंगे ना, आपके राइट साइड पे ये आ जाती है। इसको कहते हैं मेटा डाटा। ये आपने फिल करके देना होता है, जिसमें सबसे पहले आपने यूजेज बताना होता है, इमेज की टाइप क्या है, जेपीजी है, मतलब कैमरे की है या कंप्यूटर से जनरेटेड है, तो वो बताना है। यूजेज में आपने बताना है कमर्शियल रखना है या एडिटोरियल। तो कमर्शियल कंटेंट वही होता है जो मोस्टली लोग यही उठाते हैं कमर्शियल के, वो इजीली कहीं पे भी इसको यूज़ कर लें। लाइक कोई भी मल्टीनेशनल ब्रांड की कंपनी है, उसको ये खौफ नहीं होगा कि मैं कमर्शियल डाटा परचेज कर रहा हूँ और बाद में मुझे आके कोई जो है मेरी कंपनी पे उंगली करे कि जी आपने हमारा इमेज ऐसे कैसे यूज़ कर लिया। तो वो कमर्शियल लेते हैं। लेकिन अगर आपने एडिटोरियल सबमिट कराया, लाइक आपका अपना कंटेंट नहीं था, आपने अपने डिज़ाइन में किसी का लोगो प्रेजेंट किया हुआ था, लाइक किसी भी कंपनी का, आईफोन कंपनी का लोगो आपने डाल के जो है अपना डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ था, तो अब वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। लाइक शटरस्टॉक को या लोगों को ये लगेगा कि आप आईफोन का लोगो रीसेल कर रहे हैं, ठीक है, उसके। और ये ऐसे लॉज नहीं है बाहर के कि आप किसी का कंटेंट उनकी इजाज़त के बगैर सेल करें। और अगर ऐसा करना पड़ रहा है, बहुत मजबूरी है कि जी आपने आईफोन के लिए एक मॉकअप रेडी किया है बड़ा अच्छा, लेकिन उनका लोगो भी दिखाना है, तो फिर आपने उसको एडिटोरियल सबमिट करना है। और अगर नहीं है, प्योर आपका था डाटा, तो आपने इसको कमर्शियल सबमिट करना है। उसके बाद आपने इसको डिस्क्रिप्शन देनी है। डिस्क्रिप्शन में 200 अल्फ़ाबेट्स की जगह है हमारे पास, खुल के भी हम लिख सकते हैं, और अगर 2 लाइनें तक भी लिख देंगे तो भी ठीक है। कोशिश करना है इसमें कीवर्ड्स अच्छे यूज़ करने हैं आपने, ठीक है, मतलब कीवर्ड से मुराद जो सर्चेबल हों। लाइक अब कोई डिज़ाइन है, कोई फूलों की तस्वीर है, फ्लावर है रोज़ का। अब रोज़ का फ्लावर लोग क्या लिखेंगे कि ये सर्च आएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किसी भी स्पेसिफिक फ्लावर है, कोई एनिमल है या कोई बिल्डिंग है या कोई भी चीज़ है, उसके बारे में थोड़ी आपको नो होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि लोग क्या सर्च करेंगे तो ये आएगा। तो वो आपने अपना डिस्क्रिप्शन में, ये आपका टाइटल ही होता है एक्चुअली डिस्क्रिप्शन। उसके बाद कैटेगरीज देनी होती हैं। कैटेगरी बताना पड़ता है कि हमें कि ये किस कैटेगरी में जाता है। आप एक बार इसको पढ़ लें बेशक। इसमें एब्स्ट्रैक्ट भी है, एनिमल्स है, आर्ट्स, बैकग्राउंड्स, ब्यूटी, बिल्डिंग्स, बिजनेस, सेलिब्रिटीज, एजुकेशन, फूड एंड ड्रिंक, हेल्थ केयर, हॉलीडेज, इंडस्ट्रियल, इंटीरियर्स, मिसलेनियस, नेचर, ऑब्जेक्ट्स, पार्क्स, पीपल, एक्सक्यूज मी रिलीजन। सर, एक क्वेश्चन मेरा। जी जी पूछे। सर ये जैसे आपने सेलेक्ट किया हुआ यूट्यूब कवर, जी। ये तो है जी वली, ये जो आपका नाम लिखा हुआ है ना, हाँ जी। जब भी हम सिलेक्ट करेंगे कोई यूट्यूब कवर का डिजाइन देंगे तो उस पर अगर नाम लिखेंगे तो वो तो नाम हमारा अपना ही है, किसी नहीं, एक स्पेसिफिक कंपनी का हो सकता है ना? आप टेम्पलेट देना, आप ऊपर टेक्स्ट की जगह जो है लिख दें सैम्पल टेक्स्ट, ठीक है। आपने अक्सर ये डिजाइन देखे होंगे, मॉकअप डिजाइन मिल जाते हैं, जी ठीक है। सर, ओके। समझ रहे हैं ना, आप किसी कंपनी का नाम ही ना मेंशन करें। ये तो मैंने जस्ट वैसे ही एक एग्जांपल के तौर पे अपलोड किया ना, तो आपको दिखाने के लिए। आपने उस टेक्स्ट की जगह लिख देना है हेडिंग या सैम्पल टेक्स्ट, और नीचे छोटी वाले की जगह लिख देना है सब हेडिंग, ठीक है, इस तरह जी से। ओके सर। सर और अगर जब वो डाउनलोड होगी तो वो कस्टमाइज हमसे करवा सकता है क्लाइंट? ऐसा चांस बहुत कम होता है, क्योंकि इतना टाइम क्लाइंट जब ऑनलाइन खरीदने आया है एक रेडीमेड चीज़, तो लाइक जैसे अब शादी होती है, अगले दिन आपने रेडीमेड कुर्ता सिलवा लिया, अब टाइम नहीं है आपके पास कि उसमें कोई ऊंच नीच करवाएं।
तो इसी तरह से यहाँ पे भी बहुत कम होता है कि क्लाइंट को अगर टाइम है उसके पास या वो चाहता है इन फ्यूचर आपसे कांटेक्ट करना, तो वो आपके प्रोफाइल में अगर आपने वो लिंक्स दिए होंगे अपने, तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा। और अगर नहीं दिए होंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, एक चीज़ हम सर आगे। एक जी अच्छा सर, आपसे क्वेश्चन एक है। क्वेश्चन है जी सर ये जो सर। ईपीएस, ये जो फाइल हम अपलोड करेंगे ये जी ईपीएस में देंगे या जेपीजी में, क्योंकि ईपीएस। जो भी क्लाइंट हमसे वो लेगा वो एडिटेबल होगी तो वो हाँ लेगा जी ना। बिल्कुल, आप आपके पास ही ये दोनों कमांड है, आप जेपीजी दे दें, लेकिन क्लाइंट को कुछ चेंज करना पड़ा तो जाहिर सी बात है बिल्कुल नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है चेंजेस करने की। वो ऑब्वियसली उसी के पास जाएगा जो ईपीएस दे रहा हो। आप ईपीएस जी जी सर, दें और ये फाइल। अगर पीएस में फोटोशॉप में एडिट करते हैं तो फिर पीएस फाइल भी दे सकते हैं उसकी। नहीं, पीएस नहीं एक्सेप्ट करते, ये जस्ट आपकी ईपीएस फाइल लेंगे और या फिर जेपीजी फाइल लेंगे। जी फोटोशॉप से ओके आप सर। जेपीजी ही बना सकेंगे, फोटोशॉप से ईपीएस नहीं बनेगी आपकी, ठीक है। अच्छा वलीद भाई, एक बात मैं ये कह रहा था, मोबाइल जी, से तो वो जेपीजी आएगी। मोबाइल से आप वो तो फोटोग्राफी ना, फोटोग्राफी तो जेपीजी में ही देंगे आप। ओके ओके ओके, थैंक यू। और जो डीएसएलआर से रॉ में शूट कर रहे हैं वो रॉ को पहले फोटोशॉप में कन्वर्ट करेंगे जेपीजी में और फिर दे देंगे। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा अच्छा। वलीद भाई, हम अपनी इमेजेस को कलर ग्रेड या वीडियोस को एडिट करके यानी करके मतलब वो अपलोड कर सकते हैं या हमने जो खींचा है वही अपलोड करना होता है? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लाइक अब मैं सर्च करता हूँ, ये देखें, जाके फोटोग्राफी लिखता हूँ, फोटोज में लगा के मैं सर्च करता हूँ लाहौर, ठीक है। आपके पास बेशबहा तस्वीरें आ जाएंगी। ये देखें फर्स्ट नंबर पे अंत की जो है ना उसने एडिट की हुई है, आसमान ऐसा कभी नहीं दिखता नीला, ठीक है। दूसरे में आए तो जी लाइट है, मीडियम है, ये थोड़ा सा रॉ शूट है, ठीक है, इसमें इतनी कलर एडिट नहीं हुआ, कम हुआ है। और ये वाला देखें, जी, ये है ड्रोन का बिल्कुल शॉट, भी नहीं होगा। ये बिल्कुल भी नहीं हुआ हुआ, ठीक है, ये रॉ दे दिया जी उसने तो एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से है, आपकी चॉइस है। आप इमेज को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो अब काफ़ी दुनिया है जो खरीद लेती है मैनिपुलेटेड इमेज। मैं आपको भी एक मिसाल देता हूँ, जी जो लोग फोटोग्राफर्स होंगे उनको समझ आ जाएगी। अब ये इमेज है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो मिल्की वे और इस तरह का जो होता है रात का सीन जी शहर में नहीं दिखता, ठीक है। लेकिन जी उस बंदे ने बिल्कुल। फोटोशॉप में मीनार पाकिस्तान का दिन का व्यू लेके नीचे बंदे भी दिख रहे हैं प्रॉपर, ठीक है, जी और उसमें मैनिपुलेट करके पीछे उसमें स्काई चेंज कर दिया, तो ये भी एक्सेप्ट हो गई है। और ये जी ट्रेंडिंग पे है, इसका नीचे से पॉपुलर स्कोर देखें। इस इमेज की मद में ये मंथली जो है ना $5-10 लेता ही होगा ये बंदा, ठीक है। मतलब इस तरह के भी काम हो रहे हैं, लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरा इस तरह का टेस्ट नहीं है, मैं इतनी एडिटिंग नहीं करता। लेकिन खरीदने वाले खरीद रहे हैं, उनको उनको काम अच्छा चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इस अच्छा तरह सर, का आपसे कुछ एक कर क्वेश्चन सकते हैं है। तो। जी सर, हम अपने अकाउंट में वीडियो और फोटो दोनों अपलोड कर सकते हैं? हाँ जी, आपने अकाउंट बनाया है ये तो वीडियो ले अकाउंट नहीं कर सकते हैं, आप सारे कर सकते हैं उसमें। चाहे आप उसमें वेक्टर डिज़ाइन दें, चाहे जेपीजी दें, चाहे मोबाइल शॉट दें, चाहे आप वीडियो बनाएं, चाहे फोटोग्राफी करें, आप हर तरह का दे सकते हैं, इसमें वो पाबंदी नहीं सर। है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है, कोई इनकी पॉलिसी वगैरह हो, कोई रूल को तोड़ते हैं कोई, या ऐसा कोई तो सीन नहीं है इसका? है ना, क्यों नहीं है, रूल्स तो हर बंदा देता है, हर कंपनी अपने आप को सेव करती है कहीं ना कहीं, इन्होंने भी किया हुआ है, तो रूल्स इनके भी हैं जो ये भी चाहते हैं। अब हर चीज़ पे इनके रूल हैं। अब आप डिपेंड करता है, आप कोई चीज़ टॉपिक पूछें तो फिर उस पर ही मैं बताऊंगा कि वो क्या रूल्स हैं। सर, कहने का मेरा मतलब ये है कि हम यूट्यूब पर लाखों करोड़ों वीडियो अपलोड हैं। अगर हम्म, किसी का कोई व्लॉग बना रहा है, उसको ड्रोन शॉट है, उधर से जी लेके हम इस पर अपलोड कर दें। देखें, ऐसे कुछ लोगों ने तजर्बे किए हैं, शटर स्टॉक को धोखा दिया है, और वो एक्सेप्ट कर लिए शटर स्टॉक ने। शटर स्टॉक को तो नहीं पता ना, आपने खुद जाके बनाई थी, लोगों ने इस तरह किया है। लेकिन ये एक रिस्क है और शटर स्टॉक बिल्कुल नहीं अलाउ करता आप किसी का, क्योंकि वो किसी ने फ्री में भी दिया ना कंटेंट, तो आप उसके साथ पढ़ा करें उसके एट्रीब्यूट्स। उसने लिखा होता है कि आप इसको रीसेल नहीं कर सकते, आप इसको फ्री में यूज कर सकते हैं, और वो भी पर्सनल, कमर्शियल यूज में नहीं होते वो अच्छा भी सर, जी। एक मेरा क्वेश्चन है। मेरे पास ड्रोन के शॉट हैं, वो जी मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ, वही शॉट मैं टॉप पर अपलोड कर सकता हूँ? तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वजारत सेहत, हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।